Hello everyone, you are watching Maths Podium. In the previous video we saw question number 3 of exercise 2.1. तो हम लोग ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 है वहाँ पे हम लोग ने एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया था और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ने कंप्लीट किए थे। अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज के हम लोग ये सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, स्टेट द क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में उसके लिए आपको क्या बोला है, इन विच थीटा लाइज, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में और कंडीशंस के यहाँ पे आपको बोला है साइन थीटा इज लेस देन जीरो एंड टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। तो अभी मेरे को बताओ साइन थीटा इज लेस देन जीरो रहेगा मतलब थीटा क्या रहेगा, नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव रहेगा। सो देयरफॉर साइन थीटा इज नेगेटिव एंड टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा इज पॉजिटिव। ओके तो अभी मेरे को बताओ टेन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रफ फिगर ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे ये ए एस टी सी, यहाँ पे क्या होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, वेर एज इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो सबसे पहले टेन कहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है तो ये सोचो। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि टेन पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा ही क्योंकि ऑल पॉजिटिव है, एंड टेन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये तो पता चला। ओके और क्या दिए, साइन थीटा नेगेटिव किधर है। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि साइन पॉजिटिव किधर आ सकता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ सकता था एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आ सकता था। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन थीटा इज लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव किधर आएगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड में साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब जो रिमेनिंग टू क्वाड्रेंट्स है वहाँ पे टेन के साइन इज नेगेटिव। और ये दोनों में कॉमन सॉल्यूशन मतलब जो दोनों टिक हो रहे, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ऐसे कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो अवर आंसर क्या रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो लिखेंगे कैसे ये देखो, तो साइन थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव, सिंस साइन थीटा इज नेगेटिव इन, नेगेटिव कहाँ पे रहेगा, इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वाइल टेन थीटा इज पॉजिटिव। तो टेन थीटा पॉजिटिव, तो टेन थीटा कहाँ पॉजिटिव होगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके अभी यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट is common, so therefore theta lies in कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड। तो ये आपको ऐसे लिखने का, ये सपोज ये एमसीक्यू के लिए आता है तो बहुत इजी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ऐसे रफ फिगर से ऐसे किया तो हो सकता है। ओके अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन के कॉस थीटा इज लेस देन जीरो, तो कॉस थीटा लेस देन जीरो मतलब क्या होगा, जीरो से लेस मतलब ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉस थीटा इज नेगेटिव एंड टेन थीटा क्या बोले, टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो मतलब टेन थीटा क्या रहेगा, टेन थीटा इज पॉजिटिव। ओके तो अभी हम लोग पहले चाहिए तो ये लेते कॉस थीटा, कॉस थीटा नेगेटिव। ओके तो सबसे पहले सोचते हैं कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ पे आ सकता है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, सी फॉर कॉस ना। तो रिमेनिंग जो दो क्वाड्रेंट्स है सेकेंड एंड थर्ड, वहाँ पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव आएगा। एंड टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होगा, टेन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं एंड टेन पॉजिटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगेन कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है यहाँ पे, कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। तो अभी अगेन सिमिलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे होगा, सिंस cos थीटा इज नेगेटिव इन, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा cos, ये दोनों में पॉजिटिव आएगा cos मतलब सेकेंड एंड थर्ड, इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, वाइल जो नेक्स्ट कौन सा है, टेन, टेन थीटा इज पॉजिटिव। तो टेन थीटा पॉजिटिव है तो टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ पे,
tan थीटा पॉजिटिव होगा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से ये तो पता चला कि कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। सो देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट इज कॉमन क्वाड्रेंट, या कॉमन लिखो। सो देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो ये इसका आंसर रहेगा। ओके, अभी जो नेक्स्ट टाइप है ये तो बहुत इजी टाइप था। ये सपोज एमसीक्यू इसके लिए आता है, तो मैंने बोला ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप प्योरली गेस भी कर सकते हो। कॉस नेगेटिव है ये दो क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव है ये दो क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पे कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, आए तो बेटर है, ईजी है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इवेल्युएट। तो इवेल्युएट, ये आपको इवेल्युएट करने का, यहाँ पे जो 30 डिग्री 45 डिग्री है ये तो ऑलरेडी आपने जो लोअर स्टैंडर्ड स्कूल लेवल में किया है। ओके, यहाँ पे न्यू कौन सा है, सिर्फ 180 डिग्री और 360 डिग्री। अभी मैं फिलहाल इनिशियली ये सब वैल्यूज लिखता हूँ और आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूँ ये 180 कैसे आ गया, 360 का वैल्यू कैसे आ गया। तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री, रिमेंबर दीज वैल्यूज, याद करो, रिकॉल करो। साइन 30 कितना होता है, 1/2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। और tan 180 उसका वैल्यू होता है 0। ओके, तो ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या ये। तो अभी ये दोनों का मैं एलसीएम लूँगा, तो 2√2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये √2 और ये क्या होगा 2। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का। √2 कॉमन ले लो तो इधर क्या रहेगा 1, और ये 2 को √2 इंटू √2 है ना, तो एक √2 कॉमन आ गया, तो एक √2 रहेगा। और ये 2√2, तो ये √2 कैंसिल, तो 1 + √2/2। ये इसका फाइनल आंसर है। आप चाहे तो ये फॉर्म में लिखोगे तो भी चलेगा, इसको सिंप्लीफाइड किया तो बेटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री। कोसेक 45 ये किसका रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 45 का। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो कोसेक का होगा √2। कॉट 45 इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 45, तो वो तो 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। और tan 0 इज 0, तो √2 + 1 या 1 + √2 इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो ये कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन था। अभी द नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू tan 360 डिग्री। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो, साइन 30 डिग्री उसका वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 45 डिग्री उसका वैल्यू होता है 1/√2, एंड tan 360 डिग्री किसका कोटर्मिनल रहेगा, 0 का, क्योंकि वो 360 मतलब वापस क्या आ रहा है, रोटेट होकर वापस इनिशियल, मतलब वहाँ पे ही आ रहा है जहाँ पे इनिशियल हम है। तो जो tan 0 का रहेगा वही इसका आंसर रहेगा। तो tan 0 कितना था, 0, तो tan 360 कितना रहेगा, 0। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के, तो ऑब्वियसली 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल आंसर 0 है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये जो 180 वाले वैल्यूज़ है आपको याद कैसे रखने के। तो सबसे पहले साइन के लिए साइन 0, साइन 90, ये 90 के मल्टीपल्स, साइन 180 ये डिग्रीज में कर रहे हैं हम लोग। देन साइन 270 एंड साइन 360, इनको मैं लेता हूँ पहले, इनका वैल्यू क्या होगा। ओके, आपको इसको पेंडुलम की तरह कंसीडर करने के। पेंडुलम में क्या होता है, ये 0, और ऑलरेडी थियरी पार्ट में हम लोग ने देखा था जो साइन का मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू इज +1, दैट इज 1 ओनली। तो अभी देखेंगे यहाँ पे साइन 0, साइन ऑलवेज मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है। साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये मेरा हो गया 0। जब मैं 90 ऐड करूँगा तो पोजीशन चेंज हो जाएंगे, मतलब जो मीन रहेगा वो एक्सट्रीम रहेगा, एक्सट्रीम रहेगा तो मीन। सपोज ऑलवेज वो पहले पॉजिटिव साइड जाएगा, तो मतलब इधर गया, तो साइन 90 कितना आएगा, 1। वापस यहाँ पे अभी 90 ऐड किया एंगल, तो ये वापस पोजीशन चेंज किया, तो एक्सट्रीम से किधर आएगा, डायरेक्टली इधर नहीं जाएगा, इसके पहले ये बीच में इधर आएगा, तो वापस कितना आएगा वैल्यू, 0। साइन 270 अभी इधर से इधर आया था, वापस अभी ये मोमेंटम रहेगा तो ये इधर जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, -1। एंड साइन 360 वापस इधर आ गया, तो 0। सो आपको ऐसे याद रखने का, इट इज़ द बेट, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का शॉर्टकट है। हम लोग यहाँ पे कॉस के लिए करते हैं, तो कॉस के लिए आपको कैसे करने का, देखो, सेम कॉस के लिए जो रेंज होता है वो कितना होता है, -1 to +1, तो सेम रेंज लिखा, मीन वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे क्या था, साइन के लिए
वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, वेरएस कॉस के लिए वो इधर से स्टार्ट होता है। ये एरो मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कॉस 0 कितना होगा 1, कॉस 90 तो 1 से इधर आएगा 0, कॉस 180 अभी 0 से इधर आ गया तो -1, ये वापस -1 से 0 आ गया और ये 1 आ गया। अभी जैसे आप बोलोगे तो सर ये तो याद हो गया, तो tan के लिए tan मतलब क्या होता है, tan 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 180 डिग्री अपॉन कॉस 180 डिग्री। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तो 0 अपॉन -1, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो इसके लिए tan का वैल्यू 0 था। तो आपको ये जो मल्टीपल ऑफ 90s वाले एंगल से साइन और कॉस के लिए, और साइन और कॉस आ गया तो रिमेनिंग जो वैल्यूज है दैट इज tan cot sec cosec वो भी आ सकते हैं। तो आपको ऐसे याद रखने का, रिमेंबर वन थिंग, जो साइन के लिए 0 डिग्री होते हैं वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, और कॉस के लिए जो 0 डिग्री होते हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होते हैं। ये क्यों, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने जो साइन फंक्शन था वो देखा था, वो साइन जो ऐसे होता है और कॉस के लिए इधर से आता है वो, तो इसके लिए ये +1 है cos 0। ओके, प्लीज गो थ्रू दिस। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है आपको, बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने का, मतलब साइन कॉस ये सब, ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ऑलरेडी हम लोग ने देखा ये स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या होता है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। वो टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -4। तो अभी सबसे पहले मेरे को बताओ, ये जो 3, -4 है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है x मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ++, x नहीं ++, मतलब बोथ x एंड y आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। अभी यहाँ पे कौन सा टाइप है, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको याद रखने का है कि ये जो पॉइंट रहेगा वो कौन से क्वाड्रेंट से पास हो रहा है, 3, -4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पे ये XOA है, लेट रे OA पासिस थ्रू, या लेट OA हम लोग इसको करते हैं बी द टर्मिनल आर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या बोले टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू द पॉइंट ना, और ये जो सब टर्मिनल आर्म है दैट इज रे OA, ये सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं P। सो लेट P, और ये P के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हम लोग को दिए, P दैट इज 3, -4, बी द पॉइंट वेयर रे OA, ये जो रे OA है ये सर्कल को क्या करेगा यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। सो रे OA इंटरसेक्ट्स, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे हम लोग ने ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा था एसेट सम्स कैसे करते, बट वहाँ पे एक डिफरेंस क्या था पता है, वहाँ पे हम लोग ने सर्कल लिया था स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, और यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल है। तो स्टैंडर्ड सर्कल मतलब सेंटर एट ओरिजिन, यहाँ पे हम लोग को यूनिट सर्कल नहीं बोला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, लेट OP बी द रेडियस, तो OP रेडियस हो गया। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया यहाँ पे M। सो लेट PM बी परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। ओके, तो ये x एक्सिस हो गया। अभी बताओ, तो देयरफॉर PM कितना होगा, PM OM कितना होगा 3 होगा, क्योंकि ये x है, और PM का वैल्यू 4। आंसर तो नेगेटिव, मतलब ये जो लेंथ है ना ट्राइंगल के लिए, तो अभी सब हम लोग बोल सकते हैं इन ट्राइंगल OPM, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको OPM या OMP जो भी लेने का है, OM इज इक्वल टू कितना रहेगा, वो x होता है और x कितना इधर है 3, एंड PM इज इक्वल टू एक्चुअली -4 है, बट ये लेंथ इन ट्राइंगल OPM जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ अ साइड है, तो वो कितना होगा 4 होगा। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये तो -4 भी ले सकते हो आप यहाँ पे, बट ये ट्राइंगल के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले OP फाइंड करेंगे, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। ये कैसे आ गया, बाय पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ गया।
ओपी, ओपी के बी द रेडियस है, तो हम लोग चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू आर इधर, तो ये सबसे बेटर है, ये आर हो गया। ओ एम कितना है रे 3 और पी एम कितना है 4। तो आप पाइथागोरस से सॉल्व करोगे 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना होता है 25, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 25 मतलब आर इज इक्वल टू कितना रहेगा 5 यूनिट्स। ओके नाउ अभी मेरे को बताओ x कितना है, x है 3, y कितना है -4 और r कितना है 5, ये आ गया। अभी हम लोग को फाइंड करने का है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल, हम लोग ने एंगल तो अभी कंसीडर ही नहीं किए, ये थीटा, सो लेट मेजर एंगल POM, उसको हम लोग अज्यूम करते हैं थीटा। ओके तो देयरफॉर यहाँ पे इन ट्राइंगल OPM साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है y अपॉन आर, कॉस थीटा उसका फॉर्मूला होता है x अपॉन आर, टेन थीटा उसका फॉर्मूला होता है y अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला याद नहीं तो ये दो याद रखो, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो आर आर कैंसिल तो y अपॉन एक्स ऐसे भी आ सकता है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है x अपॉन वाई, ये कैसे आ गया, टेन का रेसिप्रोकल करो आपको मिलेगा सेक थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल है तो कॉस का होता है, तो x अपॉन आर है तो उसका रेसिप्रोकल होगा r अपॉन एक्स, एंड कोसेक थीटा, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू y अपॉन आर है तो उसका रेसिप्रोकल होगा r अपॉन वाई। ओके अभी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते, y कितने -4, r कितने 5 तो ये -4/5 आ गया, x कितने 3 और r 5, y कितने -4 और x कितने 3, इधर x अपॉन है ना तो x अपॉन वाई मतलब 3 अपॉन -4, तो मैं डायरेक्टली इसको -3/4 लिख सकता हूँ। सेक थीटा उसका फॉर्मूला क्या है r अपॉन एक्स, तो r अपॉन एक्स मतलब 5/3 हो जाएगा वैल्यूज पुट करने के बाद। एंड लास्ट वन क्या है कोसेक थीटा इज इक्वल टू r अपॉन वाई, r कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है -4, तो -4 को मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा -5/4। तो ऐसे हम लोग ने यहाँ पे एंगल फाइंड किया और ये एंगल कौन सा था थीटा, और ये एंगल क्या कर रहा है, ये जो OA है दैट इज इनिशियल आर्म और ये जो टर्मिनल आर्म है उसके बीच में ये एंगल बना रहा है, और वही फाइंड करने का था। और जो थीटा से रिलेटेड जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो हम लोग ने सॉल्व किए। ये टाइप और प्रीवियस टाइप में डिफरेंस क्या था, अगेन बोलता हूँ यहाँ पे रेडियस 1 नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर एंगल दिया था, यहाँ पर हम लोग को एंगल पता नहीं, इसके लिए रेडियस कैनॉट बी 1 क्योंकि ये 3 होगा ये 4 होगा तो ये 1 तो हो सकता ही नहीं है क्योंकि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो तो 5 होगा, तो आपको 5 ही लेने का है। सो प्लीज गो थ्रू दिस सम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो यहाँ पे दिया इफ कॉस थीटा इज 12/13, ओके तो ये कॉस का वैल्यू 12/13 है, बट कंडीशन क्या ये जो एंगल है थीटा इट लाइज बिटवीन 0 to π/2, ओके ये कंडीशन है। और हम लोग को क्या करने का है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 1/tan स्क्वायर थीटा, ये दूसरा है मतलब ये फर्स्ट वैल्यू है ये अलग है, ये कॉमा है बीच में। नाउ अभी कैसे करेंगे देखो, एक्चुअली आप ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे मतलब ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 भी, तो आपको ये डायरेक्टली मतलब ये फॉर्मूलेज है एक्चुअली, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी फॉर्मूला है, बट अभी आपको इनिशियल लेवल पे पता नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या दिए, एज थीटा वो 0 से बिगर है बट π/2 से लेस है, तो 0 से बिगर और π/2 से लेस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस। सो देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये तो पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मतलब आपको साइन और कॉस जितने भी सब आएंगे वो पॉजिटिव, इसमें से कॉस बोला भी है ना पॉजिटिव है। ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा दिए तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कॉस और टेन फाइंड करने के, साइन तो सॉरी कॉस तो ऑलरेडी दिया तो साइन एंड टेन फाइंड करने के, कैसे करेंगे, वी नो दैट या अदरवाइज बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऐसे लिखो, ये फॉर्मूला सबको फेमिलियर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करने के, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कोई स्टूडेंट्स डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे ये 1 एज इट इज कॉस थीटा का वैल्यू पुट करता हूँ, वो कितना होगा 12/13, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस, चलो 12 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अभी ये दोनों को मैं माइनस करूँगा तो ये 169 इधर आएगा, तो 169 माइनस 144। थोड़ा आपको ये स्टेप्स है ना मतलब ओरली करने के, नो नीड टू राइट दिस। तो 169 माइनस 144 चाहिए तो आप रफ में करो, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप्स ज़्यादा मत बढ़ाओ, स्टेप्स ज़्यादा लिखने से आपको ऐसे लगता है कि मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, तो ये आपका वहम है, ऐसे नहीं होते। तो 169 माइनस 144 इज 25 अपॉन 169। तो साइन थीटा का वैल्यू स्क्वायर रूट लेने के बाद, अभी मैं स्क्वायर रूट ले रहा ना, साइन स्क्वायर था, मेरे को साइन फाइंड करने का, तो यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा ना 5/13। बट साइन थीटा का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, -5/13। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या रहेगा 5/13। अभी कोई कोई बोलेगा सर कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐसे क्यों, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी मेंशन किया है थीटा लाइज इन कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखो, चाहिए तो लिखो सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी यही क्वेश्चन सपोज ऐसे होता, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता फॉर एग्जांपल, या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होते हैं, तो ये जो मेरा साइन आता था ये प्लस और माइनस में से मैं कौन सा कंडीशन इग्नोर करता था, नॉट इक्वल टू, तो प्लस नहीं लेता था, तो मैं कौन सा वैल्यू लेता था माइनस वाला। तो आपको ये देखने का कंडीशन, मतलब थीटा के लिए क्या कंडीशन दिए, तो अकॉर्डिंगली आपको वो करने का है। जैसे थीटा पॉजिटिव ही होगा मतलब नेगेटिव नहीं होगा ये केस में, वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता तो क्या होता था, साइन नेगेटिव होता, तो यहाँ पे कंडीशन वापस साइन थीटा का वैल्यू +5/13 नहीं आता, मतलब 5/13 नहीं आता, तो साइन थीटा का वैल्यू -5/13 आता। तो आपको ये कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने का है। तो साइन आ गया, कॉस तो ऑलरेडी दिया था, ये tan भी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबको पता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन कितना है, अभी निकला हम लोग ने 5/13। कॉस कितना दिया है 12/13, तो हम लोग को ये 13 कैंसिल करेंगे, तो डायरेक्टली मैं 5/12 लिखता हूँ tan थीटा का वैल्यू। ओके, अभी हम लोग को फाइंड क्या करने का है, फाइंड करने का है इसका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ बोला है ना ये, तो क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो वैल्यूज पुट करते, साइन थीटा कितना है 5/13, ओके उसका स्क्वायर होगा, कॉस थीटा 12/13 तो उसका भी स्क्वायर होगा, 2 साइन थीटा कितना है 5/13 इंटू कॉस, तो इंटू कॉस कितना है 12/13। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो इसको हम लोग ये करते हैं, 5 स्क्वायर कितना होगा 25, 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो 2 5 जा कितना होता है 10 एंड 10 इंटू 12 मतलब होगा 120 और 13 इंटू 13 कितना होगा 169। डिनोमिनेटर तो ईजी था। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल क्या होता है कि ये डिनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वल दिख रहे हैं आपको, तो अभी मैं डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 25 माइनस 144, आप चाहते हो इसका डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं, एक ही बार डिनोमिनेटर लिखता हूँ, और ये अपॉन वाला है, अपॉन इसको इंटू करेंगे तो 169/120 होगा, सो दैट ये 169 कैंसिल। ओके, अभी 144 में से 25 मेरे को माइनस करने गए, क्योंकि 25 माइनस 144 तो मैं उल्टा करूंगा और साइन ऑफ बिगर नंबर लिखूंगा, तो कितना होगा 144 में से 20 गया तो 124 और 5 घट ये करो तो 119 आएगा, और साइन ऑफ बिगर नंबर अपॉन कितना है 120। ओके, अभी ये दो नंबर्स किसी नंबर से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर रहेगा कि इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए। और क्या फाइंड करने का, 1/10 स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट जो है 1/10 स्क्वायर थीटा, ये तो आप डायरेक्टली पुट करो, tan थीटा का वैल्यू कितने 5/12 तो उसका स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर कितना होते हैं 25, और ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अभी ये 1 मतलब रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल मतलब ये इन्वर्ट एंडो हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 144/25।
तो ये आ गया आंसर 1/10 स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है। यूजिंग टेबल, कौन से टेबल, वो आपको स्कूल लेवल में था 0, 30, 45, 60, 90, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था वो यूज़ करने को बोले। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, स्कूल लेवल में आपको ये टाइप के सम ऑलरेडी किए रहेंगे। 4 टाइम्स कॉट 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करने का। ये 4 को एज इट इज रख रहा हूँ। कॉस 45 का वैल्यू 1, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी आपको पता है। सेक 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू कितना होगा उसका रेसिप्रोकल 2, तो यहाँ पे हो गया। और ये साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 1/2, ये 4 4 कैंसिल, तो आंसर इज 1/2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये रेडियंस में दिए और यहाँ पे यूनिट ऊपर नहीं लिखा, मतलब रेडियन को नहीं लिखा तो भी चलता है। ऑलरेडी हम लोग ने जो एंगल एंड मेजरमेंट का थियोरी पार्ट था उसमें देखा है। अभी यहाँ पे cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 और उसका स्क्वायर है। पाई/6 मतलब कितना होता है 30 डिग्री, नहीं पता है तो जस्ट अभी यहाँ पे याद रखो 180 होता है। ये 180/6 मतलब पाई का वैल्यू 180 लेने का, तो 30। cos 30 कितना होता है, तो cos 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर है। cos पाई/3 मतलब 60 डिग्री आएगा और cos 60 होता है 1/2, और ये cos पाई/2 मीन्स 90, तो उसका वैल्यू 0 होता है। cos 90 इज 0, तो ये 1 होगा। √3 का स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर इज 4, ये 1, 2 स्क्वायर 4, और ये तो 0, तो 0 नहीं लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, नो नीड टू राइट 0 हियर। ओके, ये डिनोमिनेटर से हमें ये दोनों को ऐड करो पहले, तो 3 + 1 कितना होगा रे 4, और डिनोमिनेटर से हमें, और ये 4/4 मतलब कितना होता है 1, तो 1 + 1 इज 2। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चंस थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें सब क्वेश्चंस है, 3 to 4 सब क्वेश्चंस है, तो हम लोग ये 1 by 1 देखेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 9 का हेडिंग क्या है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने के लिए। अभी जैसे यहाँ पे cos थीटा, उसका वैल्यू कितना दिया है -3/5, और कंडीशन क्या है थीटा इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 270 डिग्री, तो दैट मीन्स 180, तो 180 मतलब यहाँ पे होता है 270, मतलब यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट कंसिडर करेंगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा 180 से बिगर बट 270 से लेस, तो ऑब्वियसली वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एज 180 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 270 डिग्री, देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और ये थर्ड क्वाड्रेंट का ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan पॉजिटिव एंड cot पॉजिटिव, रिमेनिंग सब नेगेटिव होते हैं। देखो cos भी आपको गिवन है, वो भी नेगेटिव दिए, वो पॉजिटिव नहीं दिए, क्योंकि उनको पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ऑलरेडी पता है ना। तो अभी क्या करेंगे, cos दिए तो साइन फाइंड करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा, तो sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos थीटा कितना है -3/5, ओके -3/5 का स्क्वायर, ओके sin² थीटा। अभी इसका आंसर क्या होगा, चलो इसका आंसर क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे हैं कि ये माइनस माइनस प्लस होगा, ऐसे नहीं होगा। क्यों, ये माइनस साइन में एज इट इज रख रहा हूँ, और ये जो -3/5 है उसका स्क्वायर होके -3/5 का स्क्वायर क्या होगा +9/25 होगा, और ये प्लस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा। तो वापस देखो, ये माइनस एज इट इज, -3 का स्क्वायर होता है +9/5 का स्क्वायर होता है 25, और ये +9 को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर माइनस ही रहेगा, ये मिडल साइन। तो sin² थीटा इज इक्वल टू, चलो ये ओरली करो, ये 25 इधर गया, तो 25 - 9 तो कितना आएगा रे 16/25। अब चाहिए तो आप ये वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो। देन sin थीटा इज इक्वल टू, चलो मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो 16/25 उसका स्क्वायर रूट आएगा +or -4/5। बट ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है tan, इसका मतलब साइन पॉजिटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर sin थीटा कैनॉट बी इक्वल टू +4/5, तो देयरफॉर sin थीटा का वैल्यू क्या रहेगा -4/5, मतलब -4/5।
ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, सीन्स, ये लिखो सीन्स थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये तो पता चला आपको, और इसकी वजह से साइन आ गया। अभी साइन और कॉस आ गए तो रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना तो बहुत इजी है। पहले क्या फाइंड करेंगे, टेन, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन कितना आ गया -4/5, कॉस कितना है -3/5, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और 5 भी कैंसिल, तो आंसर आएगा 4/3। और चेक करो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। कॉट, कॉट को चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं 1/10, तो रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो 4/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/4। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस का ऑलरेडी गिवन था, कितना है कॉस का -3/5, तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा -5/3। ना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का, और साइन थीटा का वैल्यू -4/5, तो उसका रेसिप्रोकल होगा -5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड क्या दिया, देखो इसमें सेक ए इज इक्वल टू -25/7, और कंडीशन क्या बोला है, जो एंगल ए है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले मेरे को सेक ए दी है, तो मैं कॉस ए फाइंड कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि कॉस क्या होता है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, तो इसका रेसिप्रोकल तो मैं डायरेक्टली -7/25 लिख सकता हूँ। ओके, अभी मैं कॉस है तो साइन फाइंड कर सकता हूँ, हाउ, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर ए, तो ये 1 - कॉस ए का वैल्यू कितना है -7/25, तो अभी उसका स्क्वायर, ये नेगेटिव एज इट इज़, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, और ये 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ओके, अभी ये देखो ये 625 इधर गया, तो 625 - 49, तो कितना होगा ये 576/625। ओके, जब मैं अभी स्क्वायर रूट निकालूंगा तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू है ना, तो साइन ए का वैल्यू प्लस और माइनस आएगा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो। अब ये 576 और 625 किसके स्क्वायर रूट्स होते हैं, तो 576 होता है 24 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 24 स्क्वायर 576 है ना, और 625 ऑब्वियसली 25 का होता है, तो ये साइन ए का वैल्यू हो गया। बट मेरा साइन ए क्या नहीं हो सकता है, साइन ए कैनॉट बी इक्वल्स टू नेगेटिव, क्यों रे नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ASTC ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन कैसे नेगेटिव होगा, सो देयरफॉर साइन ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव मतलब कितना है, तो पॉजिटिव +24/25, तो ये आ गया मेरा साइन ए का वैल्यू। इधर रीजन लिखो, सिंस ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट ऐसे पूरा स्पेलिंग लिखो या अदरवाइज वो रोमन कैपिटल से लिखो। तो साइन आ गया, कॉस आ गया, अभी टेन फाइंड कर सकते हैं, टेन कैसे होगा, साइन अपॉन कॉस, साइन पता है यस 24/25 अपॉन कॉस ए, कॉस ए कितने -7/25, ये 25 कैंसिल हो गए तो 24/7 आ गया, और ये नेगेटिव साइन है तो ये -24/7 हो गया। नेक्स्ट कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10, तो ये 10 का रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल tan का वैल्यू इतना आ गया ना, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा माइनस साइन एज इट इज, और ये रेसिप्रोकल 7/24 हो गया। देन सेक, सेक फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी गिवन है, और बचा क्या कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ऑब्वियसली कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन है कितने 24/25, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 25/24। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब ओनली साइन एंड कोसेक ये सिर्फ पॉजिटिव आने चाहिए, तो देखो सेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, और जैसे बोला साइन एंड कोसेक ये पॉजिटिव आने चाहिए, तो ये आ गया पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करते, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कॉट एक्स दिए और इसका वैल्यू प्रोवाइड किया, कितना दिया है वो 3/4, और हम लोग को कंडीशन क्या बोला है, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अभी जस्ट इमेजिन करो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और इधर दिख रहा है कि कॉट का वैल्यू पॉजिटिव ही है। ओके, तो अभी यहाँ पे कॉट दिए तो हम लोग 10 फाइंड कर सकते हैं इजीली, आपको कैसे भी करो, आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से एक दिया है तो रिमेनिंग 5 फाइंड करने के, सीक्वेंस कैसे भी रहेगा तो भी चलेगा। 10x, 10x किसका रेसिप्रोकल होगा कॉट एक्स का, तो tan कॉट एक्स का वैल्यू 3/4 है, तो tan x का वैल्यू 4/3 होगा। अभी इसके बाद क्या करेंगे,
अभी tan और cot पता है, बाकी कुछ नहीं रिलेशन पता है। तो हम लोग को और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था, जैसे ये यूज़ किया, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, या tan है तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, या अदरवाइज आप cot लेते तो 1 + cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करो चलेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज पुट करते हैं। tan x कितना है रे, 4/3, तो इधर tan का स्क्वायर है तो 4/3 का भी स्क्वायर होगा। तो जो सेक स्क्वायर एक्स है वो कितना होगा, 1 + ये 16 और ये 3 स्क्वायर 9, 9 इधर आ गया तो 9 + 16 कितना होगा रे, 25, 25/9, ये सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू है। तो सेक एक्स का वैल्यू कितना रहेगा, तो सेक एक्स का वैल्यू होगा, स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, ये सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट है सेक एक्स, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ±5/3। बट सेक क्या नहीं हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो देयरफॉर सेक एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव मतलब -5/3 आएगा। ये सेक एक्स का आ गया। रीज़न क्या आएगा, सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो अभी मेरे को कॉट आ गया, tan आ गया, सेक आ गया। अभी सेक आ गया तो कॉस तो आ सकता है, कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब -3/5। ओके, अभी मेरे को बचा है साइन एंड कोसेक। तो साइन के लिए कैसे करेंगे, देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू, ये कॉस इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना, tan x इंटू कॉस एक्स, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। चलो tan x का वैल्यू क्या है, tan x का वैल्यू है 4/3, cos x का वैल्यू कितने है, -3/5, ये 3 कैंसिल होगा तो 4/5 बचेगा, और यहाँ पे रिमेंबर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये -4/5 है, तो ये आ गया साइन। अभी क्या लास्ट बचा है, कोसेक। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, ऑब्वियसली साइन का, और साइन एक्स का वैल्यू अभी जस्ट निकाला -4/5, तो उसका रेसिप्रोकल होगा -5/4, तो ये हो जाएगा -5/4। तो चेक करते हैं एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, तो मतलब कॉट और tan ये स्टार्टिंग के ही दो पॉजिटिव आए, तो रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है या फंक्शंस है वो नेगेटिव आए क्या, चेक करो। सेक नेगेटिव आ गया, कॉस नेगेटिव आ गया, साइन नेगेटिव आ गया, एंड कोसेक भी नेगेटिव आ गया। इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पे देखो आपको tan x का वैल्यू दिए -5/12, और कंडीशन क्या बोला है, x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपको सबसे पहले ये इसे क्वाड्रेंट के फॉर्म में रफ फिगर बनाने का है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब कॉस और सेक ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी tan x का वैल्यू कितना दिया है, -5/12, तो tan x का वैल्यू -5/12 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले tan का दिए तो 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये रिलेशन तो हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + tan x का वैल्यू पुट करो, ये कितना है -5/12। ओके, चलो इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और ये 12 का स्क्वायर होगा 144। अभी मैं ये डायरेक्टली ऐड करता हूँ, ये 144 + 25 कितना होगा रे, 169/144। चलो ये किसका वैल्यू आ गया, सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ रहा है, तो देयरफॉर अभी मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो दो पॉसिबिलिटी है प्लस और माइनस, 169 का स्क्वायर रूट 13 और 144 का 12। अभी मेरे को बताओ, सिंस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, दैट मीन्स क्या नहीं होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हम लोग लिख सकते हैं बट सेक एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू -13/12, नेगेटिव नहीं हो सकते, तो सेक एक्स का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। रीज़न क्या होगा, सिंस जो एक्स है, एक्स वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया मेरा सेक का वैल्यू। ओके, अभी तो बहुत इजी है, सेक आ गया तो कॉस इजीली आ सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 12/13। चलो ये कॉस आ गया, tan आ गया और सेक आ गया। अभी रिमेनिंग कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले अभी tan x इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, साइन अपॉन कॉस,
तो देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते क्या, साइन एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू कॉस, देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू 10x इंटू कॉस एक्स। चलो वैल्यूज पुट करो, साइन एक्स वैसे रखो, टेन एक्स कितना है रे, 10x तो गिवन है, ये -5/12 इंटू कॉस एक्स कितना है 12/13, तो यहाँ से 12 और ये 12 कैंसिल, तो साइन एक्स का आंसर आ गया। साइन एक्स कितना हो गया, -5/13। साइन एक्स आ गया तो कोसेक इमीडिएटली करो, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, -13/5। अभी कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, tan हो गया, सेक हो गया, कॉस हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया, बचा क्या, कॉट। ओके, कोई कोई स्टूडेंट्स tan दिया तो कॉट इधर ही, मतलब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही फाइंड करते। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का होता है, तो tan का तो वैल्यू -5/12 है, तो उसका रेसिप्रोकल होगा -12/5। सो आज हम लोग ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.2 एक्सरसाइज देखेंगे। उसके पहले आपको ये जो वीडियो कैसे लगा, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।